कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। गुजरात से। चलिए ये बढ़िया हो गया भाई साहब, हम गुजरात जाने वाले थे, गुजराती हमें यही मिल गए। अरे बताए माहौल क्या है गुजरात में? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, भाजपा बनेगी। भाजपा ही बनेगी। हमारे रोड देखो गुजरात में आके, और स्कूल की फैसिलिटियाँ देखो, बहुत काम किया है बीजेपी ने, ऐसा नहीं है। यहाँ हम दिल्ली में 2 दिन से घूम रहे हैं, पूरा देखो ना कितना गंदगी है। और केजरीवाल वहाँ पे आके बोलते हैं मेरे दिल्ली में मैंने वो कर दिया वो कर दिया। अरे आप अहमदाबाद में आके देखो, अहमदाबाद में आप कहीं भी कोने में आके घूमो। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बस्ती, यूपी। अयोध्या के बस्ती। अच्छा ये बताइएगा, दिल्ली में आए हैं, कैसा लगा है दिल्ली? दिल्ली भैया बहुत गंदगी है यहाँ पर, क्या गंदगी है? सड़क पर बहुत गंदगी थी, अगल बगल बच्चे पट्टी उट्टी किए हुए हैं पूरा, अच्छा इतनी गंदगी। यूपी ज़्यादा बढ़िया, दिल्ली ज़्यादा बढ़िया? हमारे लिए यूपी बहुत बढ़िया है। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सबके लिए सब कुछ किया, ये प्राइवेट वर्कर जो दुकानों पे काम करते हैं, जो मजदूर है, उसके लिए क्या किया है? जो 24-24 साल 25-25 साल नौकरी करने के बाद जो लालाओं ने, दुकानदारों ने उनको हटा दिया और बोल दिया लॉकडाउन लग गया और हम कुछ नहीं देंगे, वो उसके लिए क्या किया है? ना कोई सैलरी है 10-10 हज़ार रुपये में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। गुजरात में और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गुजरात में जाकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कहते हैं कि दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लीजिए, वहाँ पर जाकर बातचीत कीजिए और उसके बाद हमें गुजरात में वोट कीजिएगा। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। उन्हीं सब चीज़ों के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में हम पहुँचे हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम है? इमरान खान। इमरान खान। हाँ जी। इमरान खान, क्या समस्या है, क्या बताना चाहते हैं? ये जो छोटा जो एक का जो सिक्का जो निकला है, जो दुकानदार जो लेने के लिए जो मना कर रहे हैं, ये छोटा सिक्के सरकार कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? इसके दुकानदार लेने से मना करते हैं? हाँ, दुकानदार लेने से। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला कलकत्ता मालदा टाउन का हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। उस टाइम मेरे दुकान में इतने सारे सिक्के, आधा बोरा समझ लो सिक्का, छोटे छोटे सिक्के जमा हो रखे। अच्छा अभी दिल्ली में वो सिक्के नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे। हाँ, बड़ा परेशान हूँ इसके लिए। कलकत्ता के रहने वाले? हाँ, कलकत्ता का रहने वाला हूँ, मालदा टाउन का। अच्छा इमरान खान, मैं आपके पास 2 मिनट का समय है तो बातचीत कर लें आपसे? कर लीजिए सर। अच्छा नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं, काम वाम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? नहीं, गलत बात। पहले बात तो पहले बात ये जो लोहे वाला जो पुल है, जहाँ पे खड्डे है, खड्डे पे ना रेत ना कुछ भी नहीं है। ये तो अरविंद केजरीवाल का काम है ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं, काम वाम सही कर रहे हैं? नहीं, मेरे अंदाजे तो नहीं, जो मोदी है वो इस टाइम कोई काम सही नहीं कर रहे ढंग से। कोई भी काम सही नहीं कर रहे हैं? हाँ, सही नहीं कर रहे। वो लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं जैसे लगते जैसे राजनीति हो। अच्छा, जैसे राजनीति कहते हैं ना, गेम सतरंगी की गेम, ऐसे राजनीति ये लोग खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी। हाँ, ऐसे लग रहा है हिंदू और मुस्लिम में आपस में ये लड़वाएंगे। मेरे को ऐसा डाउट हो रहा भाई। नरेंद्र मोदी हिंदू और मुस्लिम को लड़वा देंगे? हाँ, ऐसा इमरान खान को क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों डाउट हो रहा है? भाई सारे यहाँ बैठ के, यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े आदमी लोग बैठ के बातचीत करते रहते, रात को बैठे बातचीत करते। सबकी बात सुनता हूँ भाई मैं। सबकी बात सुनते हैं? और तुम तो नहीं करते ऐसी बातें? नहीं, हम नहीं करते भाई। तो क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह किसको बनना चाहिए? भाई किसी एक ऐसे इंसान को बनना चाहिए जो एकता बना के रहना चाहिए, जो पब्लिक के दिल में जो कोई जैसे क्या कोई आतंकी ना कोई पैदा ना कर सके, इंसान के दिल में प्यार मोहब्बत जगा सके, एकता बन के सबके लिए सहायता करना चाहिए। कोई अगर कोई परेशान में पड़ा हो तो उसकी मदद करना चाहिए। ये नहीं अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए। ये नहीं उसको भगा दो थप्पड़ मार के, ये नहीं, ये गलत बात है। अच्छा देखिए, अगर देश की बात करें तो आप कहते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, ऐसी कोई लड़ाई करो। बाहर से कुछ रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, उनको कह रहे हैं कि देश से बाहर जाना चाहिए, देश से निकालना चाहिए, तो इमरान क्या कहते हैं? सही बात, निकाल देना चाहिए, गलत बात नहीं है ये तो। निकाल देना चाहिए? हाँ, हकीकत बात है, निकाल देना चाहिए। पकड़ के इनको, इन लोग को तो कड़ी से कड़ी पकड़ के निकाल के तुरंत जाके वहाँ के उधर ही भेज देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो बाहर के जो रोहिंग्या लोग हैं वो आकर उल्टे सीधे काम करते हैं और बदनाम तुम जैसे लोग हो जाते हैं जो भारत गरीबों को, हम जैसे गरीबों को झेलना पड़ता सर, हम जैसे गरीबों को झेलना पड़ता है। देखो गाड़ी चला के, ये देखो हाथ देख रहे हो,
हाथ देख रो, हाथ देख रो, देख रो कलकत्ता में कहाँ के रहने वाले हो? हैं, कलकत्ता माल्टा टाउन। अच्छा, यहाँ दिल्ली में क्या करते हो? दिल्ली में ये ठेला चलाता हूँ, तीन पहिए की रिक्शा चलाता हूँ। आज पहली बार जिंदगी में पहली बार आज कपड़े पहने। अच्छा, नया कपड़ा पहना है। हाँ, आज पहना हूँ। कलकत्ता में काम नहीं मिलता? कलकत्ता में काम नहीं मिलता? हैं? उधर भाई, उधर बहुत कम बहुत कम मिलता है। ममता जी की सरकार है वहाँ पे, हाँ है, वो तो कहते हैं बढ़िया काम कर रही हूँ मैं। वो तो कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें कलकत्ता से यहाँ पर आके क्यों काम करना पड़ रहा है? नहीं, मैं इधर आया हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ इधर सन 2001 में आया था। अच्छा, जब ये ढोलक बस्ती जब जल गया ना, तो उसके बाद जब मेरा माँ बाप गुजर गए तब मैं भटक गया। बात ये है। तब से भटके हुए हैं। हाँ, इसलिए बात ये। तो अब कोई नाम आता है नजर की प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 2024? कोई एक अच्छा सा बनना चाहिए। क्या राहुल गांधी सही रहेंगे? मेरे अंदाजे से तो भाई मैं इस समस्या में कुछ कह नहीं सकता, मगर के सोच विचार करके कहेंगे। वो लोग आपस में मीटिंग बैठा के जैसे बोलते हैं ना, वो लोग जैसे करे वो उनकी मर्जी है, ये हमारी मर्जी नहीं है भाई साहब। बस। चलिए, इसके लिए हम क्या नाम हो गया जी? भाई साहब, मेरा नाम तो जगन भाई है। साहब, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्या नाम है? जगन है। जगन जी, केजरीवाल दिल्ली से गुजरात गए हैं, क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, पर दिल्ली का रहने वाला वो कहते हैं कि गुजरात में जाकर दिल्ली के रिश्तेदारों से बातचीत कर लीजिए और उसके बाद हमें वोट दीजिएगा। तो दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, केजरीवाल सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये कौन सी बात हुई दिल्ली के रिश्तेदारों से बात? केजरीवाल वहां पर जाकर यही भाषण में कह रहे हैं कि आपके जो दिल्ली के रिश्तेदार हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है नहीं किया, उसके बाद हमें यहाँ वोट दीजिएगा। नहीं, ये कोई दम वाली बात थोड़ी हुई। ये कोई बात थोड़ी हुई कि आप दिल्ली वालों का जो ऐसा वहाँ पे करना चाह रहे हैं या किस तरीके से। सबका माइंड तो अलग अलग होता है ना, सबकी सोच अलग अलग होती है, आदमी उसी हिसाब से ही सोचेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कहेंगे और वो लोग सोच लेंगे। तो दिल्ली में केजरीवाल सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी की कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अब गलत हो गई है। जैसे कि जैसे कि अब अभी जैसे शराब का मुद्दा था, जैसे सबसे ज़्यादा शराब का मुद्दा है, जैसे सबसे ज़्यादा अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है कूड़े के ढेर ये किसके अंडर में आते हैं। कोई कहीं तो एमसीडी के अंडर में आता है, कहीं पे ये अपना दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में आता है। तो इतने कूड़े के ढेर हैं दिल्ली में। अनऑथराइज जो कोई भी सरकार है, कोई भी आज तक सबसे मेन समस्या है वो अनऑथराइज है। जो ट्रैफिक इतना रहता है, अनऑथराइज जो इतनी घेराबंदी होती है, गवर्नमेंट खुद कराती है, गवर्नमेंट के अपने बंदे होते हैं, पुलिस के अपने बंदे होते हैं, ये सारे मिल के जो भी कराते हैं इस पे इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, सिर्फ रोड चौड़ा करने पे ध्यान जाता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि भैया जो बाहर के लोग बसे हुए हैं, रोहिंग्या आकर बस गए हैं, रोहिंग्या मुसलमान, ये केजरीवाल ने बसा दिए हैं और इसी वजह से दिल्ली के जो आम जनता है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। नहीं, कोई केजरीवाल जी ट्रेन भर के थोड़ी ले आए हैं। जायज़ तो जायज़ है ना, वो तो पब्लिक की बात है। अब पब्लिक भी तो जानती है इस चीज़ को। ये जैसे एक इकट्ठे हुए ना, तो ये एक ही है ना, वेरिफिकेशन करके जैसे भी गवर्नमेंट सुविधा अनुसार उनको भी ध्यान में रखे। वो भी तो एक इंसान है, वो भी एक मानव है, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन ले, बड़े प्यार और प्रेम वाला डिसीजन लेना चाहिए। और उनको जैसा भी उनके लिए सहानुभूति वाला हो, वो भी तो लोग हमारे ही शरीर के हिस्सा है, वो भी तो लोग हैं ना, हमारे जैसे ही हैं। वो लोग भी गरीब जरूर हैं पर हमारे जैसे ही हैं, परेशानी में तो आए वो लोग। लेकिन उनको कहीं भी कैसे भी करें, लेकिन उनको जो भी है उनको सेटलमेंट बैठाना चाहिए, चाहे उनको बाहर करें या यहाँ रखें या कोई उनका अलग से कोई स्थान बनाएं या कुछ भी करें, मतलब लेकिन अलग से जो भी करें पर ठीक करें। तो अभी क्या सोच रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी? अभी तो इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि टाइम आ गया है। नहीं, अभी टाइम तो आ गया, लेकिन अभी है ना, जो जिसको टिकटें मिलेंगी, लोगों के चेहरे बोलते हैं कि कौन सा एरिया में किसका चेहरा काम करने वाला है और कौन सा हरामीखोरी करने वाला है। अब चेहरे देखकर बताएंगे। चेहरे देख के नहीं, चेहरे भाई कॉलोनी में जो बंदा खड़ा होगा तो लोग उसे परिचित तो होंगे ही ना, कि वो अच्छा है या ठीक है, या ये फ्रॉडी बंदा है, या किस तरीके का इसका व्यवहार है, या इसकी क्या सोच कहती है कॉलोनी के प्रति, लोगों के प्रति, काम करने के प्रति क्या सोच है इसकी। जब उसकी सोच ही नहीं होगी तो फिर क्या करेगा वो इस तरीके का बंदा देखेंगे। सोच देखेंगे, अभी बंदे का चेहरा देखें उसके बाद। हाँ, तभी। आपका क्या नाम हो गया? मैं पप्पू मार्केट से ही हूँ, वर्कर हूँ इसी मार्केट में, यहीं पे मार्केट में लाजपत राय मार्केट में। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सबके लिए सब कुछ किया, ये प्राइवेट वर्कर जो दुकानों पे काम करते हैं, जो मजदूर है, उसके लिए क्या किया है? जो 24-24 साल 25-25 साल नौकरी करने के बाद जो लालाओं ने
दुकानदारों ने उनको हटा दिया और बोल दिया लॉकडाउन लग गया और हम कुछ नहीं देंगे। वो उसके लिए क्या किया है? ना कोई सैलरी है, 10-10 हज़ार रुपये में, 12-12 हज़ार रुपये में वर्कर रखे जा रहे हैं। वो कहते उतनी अपनी फैमिली को कैसे चला पाएंगे? और नरेंद्र मोदी जी, इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़िया? हाँ जी, काहे में बढ़िया? हर चीज़ में बढ़िया है। इतनी महंगाई कर दी। महंगाई भी है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, अपने देश को बहुत आगे ले जा चुके हैं ये। दूसरी बात ये है, मोदी जी से एक शिकायत ये भी है, मोदी जी सरकारी सर्वेंटों को तो अत्ता बत्ता ये दुनिया भर का सब दे रहे हैं, मगर प्राइवेट वर्करों को की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये क्या है? तो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया, इनसे बढ़िया हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के लायक मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मैं प्राइवेट वर्करों की बात, केजरीवाल कह रहे हैं अब हम बनेंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल जी को तो सपना वो छोड़ दे, वो तो नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात ये मेरी जो मेन मुद्दा मेरा ये है, जो प्राइवेट वर्कर है, जो प्राइवेट नौकरी करने वाला है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? दुकानों पे नौकरी करने वाला है, जो लेबर मजदूर है, भाई सरकारी जो सर्वेंट है उसकी सैलरी 50,000 लाख रुपए हो रही है, यहाँ 10-12 हज़ार रुपये में। और लाला ये बोल देते हैं भाई तेरे यहाँ लॉकडाउन लग गया, हमारे पास काम नहीं। 25-50 साल नौकरी करने के बाद लेबर को हटा दिया जाता है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। केजरीवाल जी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? वो मजदूर भी तो इस देश का है, वो लेबर भी, वो उसके साथ 5 मेंबर 10 मेंबर उसकी फैमिली जुड़ी हुई है। उसको जो यहाँ के दुकानदार हैं या जो भी कंपनी है, उसको निकाल के 25 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया, 1 रुपया नहीं दिया। वो पप्पू जी क्या अब कैसे देख रहे हैं? एमसीडी का चुनाव आ गया है, ये तमाम मुद्दे हैं आप लोगों के, तो अब एमसीडी में क्या बीजेपी फिर से या फिर अरविंद केजरीवाल बाजी मार देंगे? अरविंद केजरीवाल तो बहुत मुश्किल, लाल किले पे बहुत मुश्किल है। बीजेपी आएगी। अरविंद केजरीवाल तो सीना ठोक कर गुजरात में भी कह रहे हैं हमारे। कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? विकास विकास नाम है मेरा। विकास नाम। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए? मैं कह रहा हूँ 100% आया केजरीवाल। केजरीवाल आएगा? हाँ, क्या उसी को माननी है भाई, दिल्ली में झाड़ू नहीं मारेगा केजरीवाल। क्या नाम है? नीरज गुप्ता। क्या लग रहा है कौन आ रहा है दिल्ली में? केजरीवाल। क्यों आ रहे हैं केजरीवाल? भाई उसके काम बढ़िया है दिल्ली में, क्या काम बढ़िया है? सरकारी स्कूलों से लेकर हर चीज़ बढ़िया है। सरकारी स्कूलों से लेकर हर चीज़ बढ़िया है मेरे भाई, सब कुछ बढ़िया है। और क्या। क्या नाम हो गया जी? पटेल धर्मेंद्र, कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। गुजरात से। चलिए ये बढ़िया हो गया भाई साहब, हम गुजरात जाने वाले थे, गुजराती हमें यहीं मिल गए। अरे बताए माहौल क्या है गुजरात में? अभी तो माहौल चल रहा है, केजरीवाल का थोड़ा सीट आएगा। हाँ। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। भाजपा बनेगी? भाजपा ही बनेगी, क्योंकि अभी दूसरा पक्ष में कोई ऐसा मोदी जैसा कोई आदमी नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हमारे जैसा आदमी नहीं है। वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी गुजरात में इतना वर्चस्व केजरीवाल का नहीं है। तो क्या मोदी का जादू है गुजरात में अभी? हाँ अभी है, अभी तो 5 साल तो चलेगा ऐसा लगता है। 5 साल चलेगा? चलेगा। क्या क्लियर आ जाएगी भाजपा? क्लियर आ तो जाएगी, फाइनल आ जाएगी। अरे क्या कुछ हुआ है गुजरात में काम? बहुत कुछ हुआ है। थोड़ा बता दीजिए क्या हुआ? आप आके वहाँ पे हमारे रोड देखो, गुजरात में आके और स्कूल की फैसिलिटियाँ देखो, बहुत काम किया है बीजेपी ने, ऐसा नहीं है। यहाँ हम दिल्ली में 2 दिन से घूम रहे हैं, पूरा देखो ना कितना गंदगी है। और केजरीवाल वहाँ पे आके बोलते हैं मेरे दिल्ली में मैंने वो कर दिया, वो कर दिया। अरे आप अहमदाबाद में आके देखो, अहमदाबाद में आप कहीं भी कोने में आके घूमो, अहमदाबाद में आप देखो एक पड़ी की भी यहाँ नीचे नहीं पड़ी हुई मिलेगी। मतलब जो काम, हाँ, जो केजरीवाल वहाँ के आके बोल रहे हैं केजरीवाल जी, वो सब झूठी है। हमारे दिल्ली में ये कर दिया, वो कर दिया। हम तो 2 दिन से गुजरात से आए हैं। आप गुजरात से स्पेशल चेक करने आए हैं क्या दिल्ली में? हम नहीं, हम हमारे काम से आए थे, लेकिन ये देख रहे हैं तो हम दिल्ली की हालत पहले ही देख ली। और वो रात को वो ये नहीं है, यहाँ पे कितने सारे बेचारे सो रहे थे। वो पूरा लगभग 100-150 आदमी इकट्ठा लेके यहाँ पे सो रहे थे। हम यहाँ पे आप गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है? ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साफ सुथरा है गुजरात? हाँ, बहुत बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या फिर भाजपा आने वाली है? 100%। केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वहाँ जाकर। तो खाली झूठी बोल रहे हैं, हम मेरे दिल्ली में ये कर दिया, वो कर दिया, ये देखा हमने।
वो तो आपको मालूम होगा ना, बोल रहे हैं कि लाइट बिल फ्री ऑफ दे रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं है, आपको मालूम होगा लाइट बिल फ्री ऑफ है। लाइट बिल क्या नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ देते हैं बिजली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील मिश्रा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं। मिश्रा जी, ये तो गुजराती लोग आए दिल्ली में और दिल्ली की बेइज्जती कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली की हालत हमने देख ली। दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, वो सब हमारे मित्र और भाई है, हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ का है। हर कहीं प्राणी कहीं न कहीं जन्म लेता है। सारा हिंदुस्तानी चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, सर्व जात समान है और हर देश का नागरिक वो भारत देश का है। ये सब तो चलता रहेगा। बताइए दिल्ली में स्थिति क्या है? केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं जाकर गुजरात में, और यहाँ पर भी एमसीडी का चुनाव है, और कह रहे हैं वहाँ पर सीना ठोक के दिल्ली वालों से पूछ लीजिएगा, दिल्ली में मैंने इतने बढ़िया काम कर दिए, तब गुजरात में वोट दीजिएगा। देखिए, चाहे वो गुजरात हो या दिल्ली राज्य हो, कोई भी राज्य हो, अगर आप दिल्ली में ध्यान दे रहे हैं तो दिल्ली में आप जीतेंगे, अगर गुजरात में ध्यान दे रहे हैं तो गुजरात में। किसी को भी नकारात्मक प्रलोभन दे के कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। आप तो इसको ज़्यादा घुमा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया है या नहीं किया है? कहाँ पर? दिल्ली में काम हुए या नहीं? हाँ आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा। हाँ जी, सलमा। सलमा। हाँ जी। सलमा जी, बताइएगा, दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। दिल्ली में स्थिति क्या है? दिल्ली में स्थिति यही है, पहले तो केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा था, बट अब जो है ना, अब बहुत कम है, पहले से कम है काम। अब नहीं हो रहा? अब नहीं है इतना। तो क्या लग रहा है, मोदी का जादू दिल्ली में भी चल जाएगा? ये तो कुछ कह नहीं सकते, मुश्किल ही है। वैसे तो दिल्ली में तो मोदी का जादू मुश्किल है। मुश्किल है? ऐसा क्यों लगता है सलमा जी को कि दिल्ली में मोदी का जादू मुश्किल है? मुश्किल है, पहले कभी ऐसी वो नहीं है। फ्री वाले दिल्ली में ज़्यादा हाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? और फ्री वाले ज़्यादा हैं, इसलिए मोदी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा इसमें, फ्री वाले ज़्यादा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी खास दिल्ली का ही हूँ, हौस का ही कही हूँ। अच्छा, खास दिल्ली के हैं? हाँ जी, दिल्ली 6 के। अच्छा, दिल्ली 6 के हैं। हाँ जी, हाँ। क्योंकि यहाँ पर फ्री वाले हैं इसलिए नहीं चलेगा मोदी। हाँ जी, ऐसा फ्री के वाले, फ्री के चंदा घिस मेरे नंदन वो हैं, इस मारे नहीं चलेगा मोदी का जादू। अच्छा करा था पहले, बहुत अच्छा करा था, बट अब जो है ना, अब बहुत कम कर रहे हैं। काम नहीं करा केजरीवाल ने, कुछ भी काम नहीं करा। मेरे पास आज दिल्ली कितनी जाम पड़ी हुई है, आज कितनी जाम पड़ी है, इसको कोई ट्रैफिक है खुलने वाला? कुछ है? कोई पुल है कुछ बनाने वाला है? अरे सलमा जी, मैं आपके पास भी आता हूँ। सलमा जी, आपको क्या लगता है, अगर नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों में से देखें तो कौन बेटर नेता है, अच्छा नेता कौन है? नेता तो अच्छा, पहले बता रही ना, केजरीवाल ठीक ठाक थे, अब नहीं रहे। अब नहीं रहे। मोदी अच्छे? अब मोदी चल रहे हैं सही। मन बदल गया आपका? अब क्या करें, तो मोदी साहब ने भी काम बाहर ज़्यादा करा है, दिल्ली में कम करा है। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की, हाँ जी, हाँ, केजरीवाल ने तो करा है पहले, अब की तो मैं कह नहीं सकती। क्या सलमा जी अब 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को? ये तो ऊपर वाला ही जानता है। देखिए, ऊपर वाला नहीं, वोटर जानते हैं, देश की जनता जानती है, आप जनता है देश की। दोबारा हम फिर देखना चाहते हैं, एक बार मैं उनसे बात कर, इनसे बात हो रहा है। मोदी जी को आ जाए तो बेटर है, क्योंकि उनके जो कानून हैं, उनके जो मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो गया कि 2 बच्चे होने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ को मानते हैं? हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ जी। आपका क्या नाम भाई साहब? अभिषेक गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बस्ती, यूपी। अयोध्या के बस्ती। अच्छा, ये बताइएगा, दिल्ली में आए हैं, कैसा लगा है दिल्ली? दिल्ली भैया बहुत गंदगी है यहाँ पर। क्या गंदगी है? अभी हम आ रहे थे, ये गांधीनगर से आ रहे थे, बहुत सड़क पे बहुत गंदगी थी, अगल बगल बच्चे पट्टी उट्टी किए हुए हैं पूरा। अच्छा, इतनी गंदगी। यूपी ज़्यादा बढ़िया, दिल्ली ज़्यादा बढ़िया? हमारे लिए यूपी बहुत बढ़िया है।